अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जब तुम किसी इंसान को पाने के लिए अपनी सारी तदबीरें लगा देते हो, उसको दुआओं में मांगते हैं, तस्बीहात पढ़ते हो, हजारों वजीफे करते हो, मगर फिर भी वह तुम्हें हासिल नहीं होता, आखिर क्यों? और फिर तुम्हारे जहन में हजार किस्म के गलत बातें उभरने लगती हैं। तुम खुद को और तकदीर को बुरा भला कहने लगते हो और फिर अपना सारा चैन और सुकून एक इंसान के पीछे गवा बैठते हो। जान लो कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, जबकि तुम किसी इंसान की मोहब्बत में सुकून का तलाश कर रहे होते हो। याद रखो, अल्लाह ताला जो चीज़ तुम्हारे लिए मुकद्दर में लिख देता है तो वह तुम्हें मिलकर ही रहेगी, उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। और इंसान की मोहब्बत तो फानी है, सुकून सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में है। कभी कभी तुम किसी लाहासिल चीज़ की तरफ भागते हो और उसको हासिल कराने के लिए दुआएं करते हो, हर वक्त परेशान रहते हो और यह भूल जाते हो कि अल्लाह ने हर चीज़ को अता करने का एक मकसूद और बेहतरीन वक्त मुकर्रर कर रखा है। तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए, अगर तुम्हें किसी चीज़ को हासिल करने की इतनी चाहत है तो उस चाहत करने वाले दिल का मालिक कौन है? उसने तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है, तभी तो उसने तुम्हारे दिल में यह बात डाली है कि तुम उसे दुआओं में मांगो। अगर तुम्हारा दिल ना चाहते हुए भी बार बार उसकी तरफ रुजू कर रहे हैं तो यह बात इस बात की निशानी है, शायद अल्लाह तुम्हें उससे मिलवाना चाहता है, मगर वह तुम्हारे सब्र को आजमा रहा है। कब तक तुम उसका इंतजार करते हो? तुमको आजमा रहा है कि तुम्हारी तड़प सच्ची है या झूठी। वक्त के साथ साथ तुम्हारा यह जज्बा मंद पड़ जाएगा या फिर यूं ही ताज़ा रहेगा। जान लो कि अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारी मनपसंद चीज़ को दूर करके तुम्हें आजमाया है। याद रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुम्हारे नसीब का हिस्सा तब बनाता है जब तुम अपने अंदर की कुव्वतों को मजबूत और अपने शर से लड़ना सीख लेते हो और अपने ऊपर आई आजमाइश से शिकस्ता और मुस्तफिना कोशिश और तदबीर अपनाते हो, तो फिर वह रहमान तुम्हें ऐसे नामुमकिन वसीले से अता करता है जिसका तुम गुमान भी ना रखते हो। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदे, बेशक तुम्हारे रब की नज़र से कुछ भी गायब नहीं, वह तुम्हारे साथ है और अनकरीब वो तुम्हें बेहतरीन राह दिखाएगा। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हें जल्द अता कर दे तो याद रखो, हुस्न मलाल से खोई हुई चीज़ कभी वापस नहीं लौटती और खौफ से तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं बनता, बल्कि तुम्हारा एक अच्छा दिल और बेहतरीन सब्र कामयाबी के बाजू है, जिस पर पूरा उतरने के बाद वह हर चीज़ अता कर दी जाती है जिसकी तुम चाहत रखते हो। और जान लो, अगर कोई चीज़ तुमसे ले ली जाती है तो उससे बेहतरीन नियामत बदला तुम्हें वक्त के साथ साथ अता किया जाता है। इसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं होता। उस चीज़ को पा लेने के बाद तुम उसका अंदाज़ा कर पाते हो कि मेरे मुकद्दर में तो यह चीज़ लिखी हुई थी, लेकिन मैं कहीं और भटक रहा था। याद रखो, दुआ से फौरन मौत से नहीं होते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मकाम तक ले जाती है जहाँ किसी कमी की गुंजाइश नहीं रहती, जहाँ तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह कुन फरमा देता है, तुम्हें मनपसंद चीज से मिला देता है। मेरा अल्लाह फरमाता है, बेशक मेरा रब करीम है, वह दुआएं कबूल करने वाला है। देखो, तुम्हें वो मांगना है तुम्हें चाहिए, बाकी के इंतजाम तो खुदा करेगा। गैब से, अर्श से, फर्श से वह जाने और उसकी कुदरत जाने। दुआओं से मुकद्दर बदलने का वादा खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है। ना देर से मिलती है ना ही जल्दी, बस अल्लाह पाक की रजा के मुताबिक मिलता है और फिर बेशुमार मिलता है। जब तुम अल्लाह की रजा में राजी हो जाते हो, बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और समय बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है उसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। जानते हो, जो मोहब्बत तुमने दुआओं में मांगी है वह तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारा मनपसंद शख्स तुम्हारे नसीब में लिख दिया जाएगा। अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं का हिस्सा जिसे बनाया है तो वह तुम्हारे मुकद्दर से भी जोड़ देगा, इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं अगली एक खास वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।